शिव की कथा कहूँ, सुन लो सब विस्तार। महादेव का दिवस सुखद आया है सोमवार। कृपा अपरंपार है शंकर की सुनो ज्ञान। शिव गौरा के नाम से बनते बिगड़े काम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। अजर अमर शिव की कृपा जिस पर भी हो जाए। महादेव से बल पाकर जीवन सब फल पाए। करता है महादेव जो सबके पालनहार। दीनहीन सब भक्तों के शिव ही तारणहार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। एक दिन आए पृथ्वी पर विचरण करते जाए। देख रहे थे दुनिया को अनुभव भी थे पाए। घोड़ा को तब भूख लगी मांगे भोजन जाए। शिव के मन में संशय था कुछ भी कह ना पाए। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। खीर खांड की इच्छा थी गौरा मन में समाए। तब बोली वो शंकर से, बोलो कहाँ से पाए। खीर खांड ढूंढो कहाँ, जागे नहीं विवेक। किसके घर से लाऊंगा, चिंता यही थी। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। साहूकारनी द्वार पे आकर विनय लगाए। खीर खांड खिलवा दो हमको, ये ही कहते जाए। साहूकारनी सकुचाई, घर में नहीं है खीर। क्यों मैं तुमको खिलवा दूं, बोली हो बेपीर। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। इच्छा पूरी हुई नहीं, चले दूसरे द्वार। वहाँ भी विनती नहीं सुनी, दोनों थे लाचार। अजनबी को देख कर सकुचाते थे लोग। शंकर ने मन में सोचा, बदल गए हैं लोग। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। उसी गली में बना हुआ बुढ़िया का था मकान। टूटी फूटी झोपड़ी, निर्धनता पहचान। कुंडी जो खटकाई थी, आई बुढ़िया द्वार। खीर खांड की बात सुनी तो वो भी थी लाचार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम। शंकर देव
जब अंदर गई सब कुछ ही वो पाए, कहाँ से आया है मगर भेद समझ ना पाए। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। बुढ़िया जी मावे तब उन्हें हर्षित होके खिलाए, खीर खांड जब खा लिया असली रूप में आए। शिव गौरा को देख कर बुढ़िया हुई हैरान, घर निर्धन के आ गए शिव गौरा भगवान। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। तब बुढ़िया ने हाल कहा दुखड़ों से भरपूर, धन धान्य से भर दिया खुशी का छाया नूर। सुख संपत्ति थपा गया पूरा ही परिवार, निर्धनता सब हर ली थी कर दिया बेड़ा पार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। बुढ़िया हर्षाई देखो बांट रही पकवान, साहूकारनी देख के तब हुई हैरान। मन में संशय था जागा कहाँ मिले पकवान, जलन हुई सब देख कर खो दिया सच्चा ज्ञान। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम।
गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं। सावन में क्यों कांवड़ लाते, सावन में क्यों कांवड़ लाते भक्तों तुम्हें बताऊं। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं। गाथा रावण और उसकी शिव भक्ति से संबंधित है भक्तों। तो भगवान शिव का सुमिरन करते हुए आइए सुनते हैं पावन पवित्र रावण गाथा। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके मन में परम इच्छा थी कि वो भगवान शिव को सदा सदा के लिए लंका में ले जाए। इस हेतु उसने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और यहाँ तक कि उसने एक एक कर अपने 9 शीश भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए थे। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और रावण ने उन्हें वरदान स्वरूप सदा सदा के लिए लंका में बसने का अनुरोध किया और प्रभु ने ये स्वीकार भी कर लिया। आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। बोला रावण शंभु स्वामी आप दानियों के दानी, मेरी भक्ति को मान दीजिए, भोले ये वरदान दीजिए। मेरे संग लंका को चलिए और सदा को वहाँ पे रहिए। जीवन भर दर्शन करूँगा, कृपा से झोली में भरूँगा। शिव जी फिर वरदान दीन है हो, शिव जी फिर वरदान दीने तुमरे संग में जाऊं। आओ भक्तों गाथा शिव की सुनाऊं। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं। शिव जी ने अपना स्वरूप पावन शिवलिंग का बना लिया भक्तों और स्वयं साक्षात उसमें समा गए। परंतु उन्होंने रावण को इस हेतु एक शर्त भी बताई कि यहाँ कैलाश से तेरी लंका तक यह शिवलिंग तेरे कांधों पर ही रहेगा और इसे लंका में ही भूमि पर रखना ताकि ये वहीं स्थापित हो सके। ध्यान रहे रावण, यदि ये शिवलिंग मार्ग में बीच में कहीं भी रखा गया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और तू इसे लंका नहीं ले जा पाएगा। भक्तों रावण ने ये शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली और शिवलिंग को अपने कांधे पर धर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। इधर देवी देवता चिंतित हो गए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए और बोले, हे भगवान, यदि भगवान शिव लंका चले गए तो सृष्टि का अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए श्री नारायण, कुछ कीजिए। रावण मन ही मन हर्षाए, शिवलिंग को लेकर के जाए। विष्णु बालक रूप बनाए, फिर अपनी माया फैलाए। लघु शंका रावण को आई, माया अपना खेल रचाई। उस पर तो दबाव था पड़ता, रावण करता तो क्या करता। रावण भूमि उतर के सोचे हो, रावण भूमि उतर के सोचे, जाऊं तो कहाँ जाऊं। आओ भक्तों गाथा शिव की सुनाऊं। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं। शिवलिंग कांधे पर उठाए रावण लघु शंका के दबाव से भारी परेशानी झेल रहा था। भक्त सोच रहा था, जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या, कि तभी बालक बने श्री हरि विष्णु उनके सम्मुख आ गए। रावण ने बालक का नाम पूछा
तो उन्होंने अपना नाम बैजू बताया। रावण ने बालक से आग्रह किया कि वो थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग अपने हाथों में धारण कर ले। वो लघु शंका से निवृत्त होकर स्नान करके शीघ्र ही वापस आएगा, परंतु यह आश्वासन भी लिया कि जब तक वो वापस न आए शिवलिंग को वो बालक भूमि पर न रख दे। श्री हरि भक्तों यही तो चाहते थे। रावण के जाते ही उन्होंने क्या माया रचाई, आइए ये पावन कथा सुनते हैं। रावण लघु शंका को जाए, बालक को शिवलिंग पकड़ाए। निवृत्त होकर के मैं आऊं, शिवलिंग को वापस ले जाऊं। विष्णु हरि ने खेल रचाया, शिवलिंग को भूमि धरवाया। शिवलिंग वही स्थापित कीना, खुद को अंतर ध्यान थकीना। रावण भूमि शिवलिंग देखा, रावण भूमि शिवलिंग देखा, सोचा मैं मर जाऊं। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं, आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं। रावण जब लघु शंका से निवृत्त होकर स्नान करके वापस आता है तो क्या देखता है कि वो बालक अंतर्धान हो चुका है और शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो गया है। उसके प्राण उसके कंठ में आ गए। भक्तों विक्षिप्तों की तरह शिवलिंग को उठाने का प्रयास कर रहा है, परंतु भगवान शिव की शर्त अनुसार शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था। भक्तों उसके मन में एक उपाय आया। वो कांवड़ में जल भर भर कर लाता और शिव जी को स्नान कराता। स्नान कराते कराते भगवान शिव के स्तोत्र, आरती, चालीसा और मंत्र का जाप करता रहता। सोचता भगवान शिव एक बार फिर प्रसन्न हो जाएंगे और उसके संग लंका को चले जाएंगे, परंतु शिव की लीला तो भगवान शिव ही जाने। भगवान शिव ने दर्शन दिए और रावण को समझाया कि हे रावण, अब ये शिवलिंग कहीं नहीं जाएगा, यहीं स्थापित हो जाएगा। चिरकाल तक मेरे भक्त कांवड़ ला लाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और पुण्य फल प्राप्त करेंगे। आज से इस पावन स्थान का नाम बैजनाथ धाम होगा और श्रावण मास में जो कांवड़िए यहाँ पवित्र कांवड़ में गंगा जल भर मुझे अर्पित करेंगे, जीवन पर्यंत मेरी कृपा उन कांवड़ियों को प्राप्त होती रहेगी। रावण कांवर भर भर लाए, शिवलिंग को नहलाता जाए। शिव के स्रोत मंत्र को गाए, शिव के नाम की अलख जगाए। शिव जी ने दर्शन दिखलाया, रावण को था फिर समझाया। शिवलिंग अब ना जा पाएगा, मेरा धाम ये कहलाएगा। आज से बैजनाथ में इसका, आज से बैजनाथ में इसका पावन नाम धराऊं। आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं, आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाऊं। तब से भक्तों शिव भक्त कांवड़िए श्रावण मास में पवित्र कांवड़ में गंगा जल भर भर कर लाते हैं और पवित्र शिवलिंग को नहलाते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, चंदन, दूध, दही और घृत से शिवलिंग का अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की परम कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आप भी यदि भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार कांवड़ भरकर अवश्य लाइएगा और शिवलिंग को गंगा स्नान करवाइएगा। आप सभी को भगवान शंकर की अनुपम कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो एक बार फिर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की।
शिव की कृपा पाना चाहो, कांवड़ एक बार लाओ, गंगा जल से फिर नहलाओ, बेल धतूरा भांग चढ़ाओ, दूध दही और पुष्प चढ़ाओ, घी से लेपन भी करवाओ, शहद से अभिषेक करवाओ, भक्तों चंदन तिलक लगाओ। शिव के चरणों में मैं भक्तों, शिव के चरणों में मैं भक्तों बारी बारी जाऊं। आओ भक्तों गाथा शिव की सुनाओ, आओ भक्तों शिव की गाथा सुनाओ।